एक बार की बात है, बहुत दूर एक ऐसी जादुई जगह थी जो मनुष्यों के नक्शों में नहीं दिखाई देती थी। वहाँ समय धीरे धीरे चलता था, जैसे वो थक गया हो, और हवा में हल्की सी चमक थी, जैसे उसमें जादू घुला हो। उस जगह के बीचों बीच एक बहुत पुराना जंगल था। लोग उसे विस्परिंग वुड्स यानी फुसफुसाता जंगल कहते थे, क्योंकि उसके पेड़ धीरे धीरे बातें करते थे। लेकिन ये बातें केवल वही लोग सुन सकते थे जिनका दिल बहुत साफ हो या जो बहुत दुखी हो। इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ थीं और सुनहरे खेतों में अनाज लहराता था। वहाँ एक प्यारी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था एलीरा। वह बहुत ही दयालु और जिज्ञासु थी। उसे नई नई बातें सीखना और सपने देखना बहुत पसंद था। उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उसकी दादी थी, जो बहुत अच्छी और समझदार थी। दादी कभी गांव की चिकित्सक, वैद्य हुआ करती थी। हर रात सोने से पहले दादी एलीरा को एक खास कहानी सुनाती थी, स्टार फ्लावर क्वीन की कहानी। स्टार फ्लावर क्वीन जंगल की रानी थी। कहा जाता था कि उसके आंसू बहुत खास होते थे। वे दुख को दूर कर सकते थे और बीमारियों को ठीक कर सकते थे। एक गर्मी के मौसम में सूरज जैसे मुस्कुराना भूल गया, नदियाँ सूख गईं, खेत सूने हो गए और जानवर डरने लगे। गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। लोग बीमार पड़ने लगे और किसी के चेहरे पर हंसी नहीं दिखती थी। यहाँ तक कि एलीरा की दादी भी धीरे धीरे कमजोर हो गई। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। एक रात जब एलीरा दादी के पास बैठी थी, तो उसे स्टार फ्लावर क्वीन की कहानी याद आ गई। उसने ठान लिया कि वह रानी को ढूंढेगी और अपने गांव को बचाएगी। वह जल्दी ही तैयार हो गई। अपने थैले में रोटी, पानी की बोतल और एक छोटी लालटेन रखी और चल पड़ी चांदनी रात में, अकेली लेकिन हिम्मती। जैसे जैसे वो चलती गई, रास्ता और अजीब होता गया। कोई पक्की सड़क नहीं थी। वह बस तारों और अपने दिल की हल्की सी आवाज का पीछा कर रही थी। वो मैदानों, घाटियों और छोटी पहाड़ियों को पार करती रही। कई दिन बीत गए। फिर एक सुबह उसके सामने बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। उनके तनों पर सुनहरी काई लगी थी और वे धीरे धीरे चमक रहे थे। वो समझ गई, यही था फुसफुसाता जंगल। जंगल ने उसे चुन लिया था। जंगल के अंदर सब कुछ अलग था। पेड़ उसके पास झुक जाते, जैसे कुछ कहना चाहते हों। फूल उसके छूते ही खिल जाते थे। एक सुंदर सी लोमड़ी, जिसकी आंखें नीले रत्न जैसी चमकती थीं, चुपचाप उसके साथ चलने लगी। वह उल्टी दिशा में बहती नदियों को पार कर रही थी, मकड़ी के रेशम से बने पुलों पर चल रही थी। कभी आसमान में सुबह थी, तो कभी शाम। एक बार तो तारों की बारिश भी हुई। फिर वह जंगल के बीच पहुंची। वहाँ एक बहुत बड़ा और सुंदर पेड़ था, जिसकी छाल चांदी जैसी चमकती थी। उसके पत्ते लालटेन जैसे रोशनी दे रहे थे। उस पेड़ की जड़ों में एक क्रिस्टल और फूलों के सिंहासन पर बैठी थी स्टार फ्लावर क्वीन। वो बहुत सुंदर थी। उसके बाल रात की तरह काले और उसका गाउन जादू से बना लग रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारी कहानियां थीं। उसके चारों तरफ नीले रंग के चमकते फूल खिले थे। उन्हें ही स्टार फ्लावर कहा जाता था। एलीरा चुपचाप घुटनों के बल बैठ गई और अपनी पूरी बात रानी को बताई। अपने गांव की परेशानी, दादी की बीमारी और सबकी उदासी। रानी ने ध्यान से सुना और कहा, सदियों से जंगल फुसफुसाता रहा है, लेकिन किसी ने इतना सच्चे दिल से नहीं सुना। मैं तुम्हें एक खास फूल देती हूँ, रोशनी का फूल। लेकिन याद रखना, जादू की भी कीमत होती है। रानी ने एक चमकता नीला फूल तोड़ा और एलीरा को दिया। जब उसने फूल पकड़ा, रानी की आंख से एक आंसू गिरा।
जो जमीन पर गिरते ही चमकदार मोती बन गया। इस फूल को वही लगाना जहाँ तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा दुखी हुआ हो, रानी ने कहा। एलीरा ने रानी को धन्यवाद कहा और लौटने लगी। जादू के कारण वह बस कुछ ही पलों में अपने गांव पहुंच गई। वह अपनी दादी के बिस्तर के पास गई और वहां बिस्तर के नीचे उसने वो फूल लगाया। तभी फूल चमकने लगा और उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। एक हल्की सी हवा चली और उसकी दादी ने धीरे से आंखें खोल दी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन बारिश हुई, नरम और मीठी। नदियाँ फिर से बहने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। पेड़ हरे हो गए और बच्चे फिर से हंसने लगे। गांव में सभी एलीरा का नाम प्यार से लेने लगे। एलीरा ने फिर कभी स्टार फ्लावर क्वीन को नहीं देखा, लेकिन कभी कभी जब रात बहुत शांत होती तो वह सुनती थी पत्तों की सरसराहट और दूर से आती जादू की मीठी आवाज। वो बड़ी होकर भी दयालु और समझदार बनी रही, एक चिकित्सक अपनी दादी की तरह। और जब वह अपने बच्चों को कहानियां सुनाती तो सबसे प्यारी कहानी होती फुसफुसाते जंगल और सितारों को रोने वाली रानी की। बहुत कम लोग जानते थे कि असली जादू रानी के फूल में नहीं, बल्कि एलीरा के प्यार, साहस और सच्चे दिल में था। और आज भी उस जादुई जंगल के बीच वह चांदी का पेड़ खड़ा है और उसके पत्ते आज भी धीमे से एक नाम फुसफुसाते हैं, एलीरा।